एक दिन एक चाचा ने वोट देने के लिए गया और वोट देकर के वो बाहर निकल के आया और बाहर निकलने के बाद उसने पोलिंग एजेंट को पूछा कि बेटा तुम्हारी चाची वोट दे के चली गई है क्या? पोलिंग एजेंट ने अपना खाता वही चेक किया और उसने कहा कि हाँ चाचा, चाची तो वोट दे के चली गई है। तो चाचा ने बड़ी गंभीर स्वर से एक बात कहा कि फिर वो मिले क्यों नहीं हमसे? तो पोलिंग एजेंट जो थे उनके मन में एक प्रश्न जगा। वो बड़े ही कौतूहल रूप से प्रश्न किया चाचा को कि चाचा, क्या चाची आपसे अलग रहती है? चाचा ने कहा नहीं बेटे। तो फिर यही तो बात है बेटा कि चाची के मरे हुए 20 साल हो गए, लेकिन चुनाव का जब समय आता है, जब वोट का समय आता है, तो हर साल चाची वोट देकर के चली जाती है और हमसे मिलती भी नहीं। वोट के समय में चाची आती है, चाची वोट देती है और हमसे मिलते भी नहीं, जबकि चाची 20 साल पहले गुजर गई है। यह लोकतंत्र है। लोग जाकर के कहते हैं विदेश में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिसने कहा है वो सत्य बोलता है, क्योंकि जिसने ये बात कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, वो खुद ही लोकतंत्र का हत्या कर चुका है पहले। मैं तो कहता हूं कि वर्तमान समय में लोकतंत्र जीवंत हो रहा है। एक जमाना था जब बूथ लूटिंग होता था। लोग राज्य के लंबे समय तक राज्य के इसी तरह से दूसरे के नाम से वोट डालना, बूथ को लूटना, गन पॉइंट पर बूथ को लेटना और वोट करना। वोट के पहले दिन जो लोग सरल सीधा आदमी, उनके पास रातों रात जाना, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। रातों रात लोग उनके पास जाते थे, नोट देते थे, नोट पर वोट होते थे। लोकतंत्र का हत्या उन लोगों ने ही किया है। क्यों? वो बेचारा सरल थे। 2 बोतल शराब में बिक जाते थे, चंद पैसों में बिक जाते थे, कहीं कंबल देते थे, कहीं लालटेन देते थे और वोट लेते थे। और नेतागण वोट में जाने से पहले हाथ जोड़ते थे। नेता जीत जाते थे, आप उनके पास कोई काम के लिए जाइए, उसी हाथ से थप्पड़ दिखाते थे। ये नेता नहीं, नाटंगीबाज है, नाटक करते हैं लोग। हाँ, हर कोई ऐसा नहीं है। आज कुछ अच्छे बचे हुए लोग हैं तभी तो देश चलता है। लंबे समय तक लोग इसी तरह से बूथ लूटिंग करना, वोट लेना, बैलेट पेपर पर जबरदस्ती वोट लेना और जीत जाना, राज्य किया लंबे तक। आज उसको लोकतंत्र की हत्या दिखाई पड़ती है कुछ लोगों को। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं तो शिक्षक हूं, लेकिन आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं आपको। जो एक मैं कहानी बोला, यही सच्ची कहानी है। चाची 20 साल पहले गुजर गई है, लेकिन चाची आज भी आती है चुनाव से पहले, वोट से पहले वोट डालती है और चाची मिलती नहीं, चाची चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं बाहर में नौकरी करता हूं, वोटिंग के समय में जा नहीं पाता हूं। मेरी पत्नी की भी वोट लिस्ट में नाम है, पर वोट हो जाता था। कोई तो करता है ना, कोई तो किया है ना। मेरे जगह पर किसी ने तो मेरे नाम से वोट दिया है, मेरी पत्नी के नाम से कोई तो वोट दी होगी। ये कैसे संभव है? आज ईवी मशीन आने से बहुत लोगों को जलन होता है। जिस क्षेत्र में जीतते हैं
वहां ईवी मशीन परफेक्ट है। जहां हार जाते हैं ईवी मशीन पर ठिकरा फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र की यही हत्या है। नोट पर वोट लेना। आज सत्ता पर लोग आ नहीं पाते हैं, सत्तारूढ़ हो नहीं पाते हैं, तब एक जलन होता है। और स्वदेश में नहीं विदेश में जाकर के बोलते हैं कि विदेश लोकतंत्र की हत्या होती है। ये सही बात है, लोकतंत्र की हत्या जो कहते हैं उन लोगों ने ही पहले कर चुका है। आज तो लोकतंत्र जीवंत है। मैं फिर से कहता हूं, जीवंत हो रहा है। इतने लंबे अरसे तक लोग इतने शोषण किए हैं, शोषित वर्ग के लोग आज उठ नहीं पाते हैं। जैसे दीवाल घड़ी में पेंडुलम का जो पेंडुलम होता है ना, वो रीन चुकने पर भी डोलते रहता है। लोगों पर रीन इतनी भारी पड़ गया है कि उस जगह से उबर नहीं पाते हैं, रीन से मुक्ति नहीं पाते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी भी वोट डालिए, कोई भी हो, मैं राजनीति में किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी का नाम नहीं बताता हूं। आप अपने क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो सीपीएम पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी, कोई भी हो, अगर वो सज्जन अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है, गरीबों के हित के लिए काम करता है, रात दिन आपके सेवा में ही वो चिंतन करते रहते हैं, कहीं कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं, सही सटीक काम करते हैं, सरल स्वभाव के हैं, आपके साथ सहजता से मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप जरूर वोट डालिए। आपकी एक वोट किसी सत्ता को पलट सकता है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, गुजारिश है, अपनी वोट को महत्व को समझिए। 2 बोतल शराब पर मत बिकिए, 2 पैसे में मत बिक जाइए। आपका वोट का महत्व बहुत ज्यादा है। नमस्कार। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे।